हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक हमने अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट की, वह किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम क्रिएट करना चाहता है, उस डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करने के बाद अपनी पोजीशन फास्टली क्रिएट की, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात होता है। तो देखा जाए निफ्टी को ओपनिंग, तो इसके पहले का चार्ट एनालाइज किया जाए कि मार्केट देखा जाए कि मार्केट का जो बिहेवियर था वह मार्केट अप साइड जाने की सिचुएशन तो क्रिएट कर रहा था, मैं भी अप साइड जाने का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग डाउन साइड हुई थी। तो जिस वजह से नेक्स्ट डे हमने प्लान किया था कि अदरवाइज अगर गैप अप ओपन होगा तो कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। फ्लैट में भी हमारा सेम प्लान रहेगा कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करने का। अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होगा तब भी हमारा सेम प्लान रह सकता है कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करने का। तो देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मैं भी गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड के ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिस वजह से हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट का जो ओपनिंग थी मार्केट को ओपनिंग के बाद कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तो जिस वजह से वहाँ पास डायरेक्टली बार इंक्लूड हो सकते हैं। मैं भी मार्केट में जब गैप अप ओपन होता है तो और अप साइड का मोमेंटम गिरना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पास बार इंक्लूड हो जाते हैं, और जब गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने लगता है तो वहाँ पास सेलर इंक्लूड होते हैं। तो जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट उनके अपोजिट मार्केट डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस वजह से मैं भी हम वेट कर रहे थे और मैं भी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने अपनी पोजीशन 23,960 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की। जैसे हम एनालिसिस में बात की थी कि अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम कॉल साइड की अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की, और मैं भी देखा जाए कि हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की जो 23,960 के लेवल पे मैं भी हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि जब आप अपनी पोजीशन क्रिएट करें कॉल या पुट साइड की तो फास्टली आपके अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिए। मैं भी एक मोमेंटम आपके अपोजिट क्रिएट करेगा, उसके जस्ट में भी होल्ड करने की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, उसके बाद ही आपके अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मार्केट में आपने अपनी एनालाइज तो किया कि मार्केट कैसे बिहेवियर को शो कर सकता है। मार्केट आप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, जस्ट एक रिटेस्टमेंट किया, क्योंकि वहां पास आपने अपनी पोजीशन तो क्रिएट की, आपने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की, और मे भी मार्केट आपके अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया। क्यों किया? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की, वहां पास दूसरे जो ट्रेडर है वह ट्रेडर भी अपनी पोजीशन सेम ही कॉल साइड की क्रिएट की। तो आप एनालाइज करें कि आपके अपोजिट तो मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो क्यों मार्केट आपके अपोजिट क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप फाइंड आउट करें। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, तो क्यों क्या? क्योंकि हमने जैसे ही अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की वैसे ही दूसरे ट्रेडर ने भी अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की। तो जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट जस्ट रिटेस्टमेंट क्रिएट किया और उसके अपोजिट जस्ट मार्केट फास्टली मोमेंटम अप साइड का करना स्टार्ट कर दिया। तो देखा जाए कि मैं भी निफ्टी फास्टली मोमेंटम अप साइड का करना स्टार्ट कर दिया था। मैं भी मार्केट में हमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की और हमने देन हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वजह से वहां पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे, लेकिन जब मार्केट स्टार्टिंग में ही आपके पोजीशन में लॉस चलना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पास आप बिग प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर सकते। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम जस्ट वेट कर रहे थे, और देन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, और हमने अपनी पोजीशन में भी हम वेट कर रहे थे। क्योंकि देखा जाए कि मार्केट का जो कैंडल था वह बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बना रहा था और अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करता था, जिस वजह से वहां पास डायरेक्टली बाहर इंक्लूड नहीं होती। क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल वो स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग किस साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से हम जस्ट वेट कर रहे थे कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो वहां पास डायरेक्टली बार इंक्लूड होंगे नहीं, तो हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट अभी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी
सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हम जस्ट वेट कर रहे थे और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम क्रिएट किया 23,985 के लेवल के हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली कम्प्लीटली। मे भी हम वेट नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि मैं मार्केट अपसाइड जाने के बाद होल क्रिएट कर रहा था जो 23,980 के लेवल के अपसाइड। तो इसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली जो 23,985 के लेवल पे। अदरवाइज हम वेट भी कर सकते थे, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली। ये हमने हालांकि प्रॉफिट कैप्चर किया, लेकिन एक अच्छा जैसे हम अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन के एग्जिट कर ली कम्प्लीटली और एक अच्छा बेनिफिट हमने मार्केट से कैप्चर किया, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। और नेक्स्ट डे की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट डे मार्केट के ओपनिंग मार्केट में देखा जाए कि फिर मार्केट डाउन साइड जाने के बाद मार्केट क्लोजिंग कंटिन्यू अप साइड जाने के बाद हुई है। तो नेक्स्ट डे हम एनालिसिस में बात कर रहे थे कि अदरवाइज मार्केट में देखा जाए कि मार्केट क्लोजिंग कंटिन्यू अप साइड जाने के बाद हुई है। तो जिस वजह से अदरवाइज अगर नेक्स्ट डे गैप ओपन होगा तो कॉल साइड की अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। फ्लैट में भी हम वेट कर सकते हैं और गैप डाउन ओपन होगा तब भी हमारा सेम प्लान रहेगा कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करने का। तो मार्केट में देखा जाए क्यों बात की थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने के बाद मार्केट जो लास्ट का मोमेंटम था वह कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन में भी मार्केट की ओपनिंग डाउन साइड हुई जो 24,000 लेवल के डाउन साइड ही हुई थी। तो जिस वजह से हम वेट कर रहे थे और उसके बाद ही हम मार्केट में वेट किए और मैं भी हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन हमने वहां पास जस्ट वेट कर रहे थे क्योंकि हम मार्केट में हमारे अकॉर्डिंग तो मार्केट ओपन हुआ, लेकिन मार्केट फास्टली मोमेंटम अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिस वजह से हम बात कर रहे थे कि अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम अपनी पोजीशन पुट साइड की हुआ मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करने के बाद कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, उस सिचुएशन को फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी पोजीशन कॉल या पुट साइड की क्रिएट करेंगे। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और वे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था जो 24,000 के लेवल के अप साइड ही। तो जिस वजह से हमने फाइंड आउट किया कि मार्केट अप साइड होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो वहां पास डायरेक्टली जब बार ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि 24,000 का एक राउंड लेवल है उसके अप साइड ही होल्ड कर रहा है तो वहां पास डायरेक्टली बार इंक्लूड होंगे। तो जस्ट उनको ट्रैप करते हुए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की थी पुट साइड की। अदरवाइज हम सेम डायरेक्शन में ही मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। तो हमने अपनी पोजीशन जो क्रिएट की वह 24,020 की लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की। मे भी मार्केट में हमारे अपोजिट फास्टली मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मार्केट में आपके अपोजिट फास्टली मोमेंटम क्रिएट करता है तो अदरवाइज अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप वहां पास वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन तो क्रिएट की, लेकिन देन आपके पोजीशन क्रिएट करने के जस्ट आपके अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट करने लगा। तो उस वजह से वहां पास मार्केट में ज्यादा हम रिस्क ले लेते हैं। लेकिन आपको यह तभी करना है जब आप उस रिस्क को मैनेज कर सके, वह हैंडल कर सके। अदरवाइज आपके अगर अपोजिट मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया तो आप वहां पास कंप्लीटली एग्जिट करें, वहां पास वेट नहीं करें। तो मैं भी हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया जो 24,060 के लेवल पे। देन मार्केट वहां से डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया तो हमने मार्केट में अपनी पोजीशन 24,020 के लेवल पे ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली कम्प्लीटली। मैं भी हम वेट किए नहीं कि मार्केट 24,000 के लेवल को डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ऐसे मार्केट में हमने बिहेवियर किया नहीं और कम्प्लीटली हम मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली जो 24,020 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एंट्री की और उसी लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली। तो नेक्स्ट डे हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की, लेकिन मार्केट में जिस लेवल पे हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की उसी लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर ली कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट डे की बात की जाए तो नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग भी डाउन साइड ही हुई थी। तो मार्केट में देखा जाए क्योंकि मार्केट अप साइड का होल्ड तो कर रहा था मार्केट अप साइड, लेकिन मार्केट लास्ट का मोमेंटम डाउन साइड ही दिया। तो जिस वजह से नेक्स्ट डे हमने बात की थी कि अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम मार्केट में कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे।
क्यों करेंगे? उसको उस बिहेवियर को आप फाइंड आउट जब कर लें तो वह एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जब तक फाइंड आउट नहीं कर पाएंगी कि मार्केट गैप डाउन साइड मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तो हम कैसे मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पास एक अच्छा आप बेनिफिट कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि मार्केट अदरवाइज अगर गैप ओपन होगा तो कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। फ्लैट में भी हमारा सेम प्लान रहेगा, लेकिन हम वेट भी कर सकते हैं जो कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वहाँ पास ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों प्रॉब्लम? कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वहाँ पास जो पहले से जो डायरेक्टली बाय इंक्लूड होते हैं या सेलर, तो वह जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वहाँ पास रैंडमली बार भी इंक्लूड रहते हैं, सेलर भी, तो वह अपनी पोजीशन एग्जिट करते नहीं। अदरवाइज जब मार्केट गैप ओपन होता है तो वहाँ पास जो सेलर इंक्लूड होते हैं वह अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो देन उनके अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करने लगता है। अदरवाइज जब गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पास बाय एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो जस्ट उनके अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करने लगता है। तो अदरवाइज मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मैं भी कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने अपनी पोजीशन फर्स्टली मार्केट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट की, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग फ्लैट थी। तो उस बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन 23,920 के लेवल पे अपनी पोजीशन हमने कॉल साइड की ही क्रिएट कर ली फास्टली में भी। हम वहाँ पास वेट नहीं किए और हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करने के बाद फास्टली मोमेंटम हमारे डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट किया। और क्यों किया? उस बिहेवियर को हम फाइंड आउट कर रहे थे। अदरवाइज आप उस डे की वीडियो को आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और मैं भी 23,880 के लेवल पे मार्केट होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। तो मैं भी हम भी अपनी पोजीशन होल्ड किए, क्योंकि मैं अदरवाइज अगर आप दूसरे इंडेक्स की बात करेंगे तो दूसरे इंडेक्स में एक राउंड लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो उसी बिहेवियर के कारण, उसी इफेक्ट के कारण मार्केट में जस्ट होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। तो हमने वेट किया और देन वेट करने के बाद मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट किया फास्टली। तो जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम क्रिएट करे तो वहां पास आप वेट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने अपनी पोजीशन 23,960 के लेवल पे कम्प्लीटली एग्जिट कर ली। जो हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की थी वह 23,920 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की और 23,960 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली। मे भी हम वेट किए नहीं, क्योंकि मार्केट देखा जाए कि मार्केट जब पॉजिटिव देखिए मार्केट अगर अदरवाइज उनके अपोजिट मार्केट मोमेंटम करने लगा तो वहाँ पास डायरेक्टली बाय इंक्लूड होंगे नहीं, क्योंकि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पास जस्ट वह वेट करेंगे और किसी एक राउंड लेवल को फाइंड आउट करेंगे कि इस लेवल के अप साइड मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट करेंगे। अदरवाइज इस लेवल के डाउन साइड मार्केट मोमेंटम करेगा तो हम अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करेंगे। तो जस्ट उन्हीं को ट्रैप करते हुए मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में एक अच्छा हमने बेनिफिट कैप्चर किया, उसके बाद कंप्लीटली हम पोजीशन एग्जिट कर लिए। नेक्स्ट डे बात की जाए कि नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग फ्लैट ओपन होता और फ्लैट ओपन में भी हमारी सेमी प्लान थी कि कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। गैप अप में फ्लैट में भी हमारा सेम प्लान रहेगा, गैप डाउन में ओपन होगा तब भी हमारा सेम प्लान रहेगा कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट करने का। तो मार्केट देखा जाए कि मार्केट को ओपनिंग फ्लैट ओपन होता और फ्लैट ओपन होने के बाद मैं भी मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिस वजह से हम वेट कर रहे थे और मार्केट के ओपनिंग फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं भी रिकवरी करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तब भी हम डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट नहीं किए। हम डिसाइड कर रहे थे क्योंकि मार्केट 23,900 के लेवल से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट में वेट कर रहे थे और मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने अपनी पोजीशन 23,900 के लेवल के पास हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की और मैं भी हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया। उसके बाद देन हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम क्रिएट करने लगा फास्टली, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है और हमने एक अच्छा फास्टली मोमेंटम कैप्चर किया। जो और मार्केट में 23,950 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली
एग्जिट कर ली। मे बी वहाँ पास हमने वेट किया नहीं कि मार्केट में हम वेट करते हैं, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम कर रहा है तो हम आप एक अच्छा मार्केट से प्रॉफिट कैप्चर करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि सेंसेक्स में भी एक राउंड लेवल था जो 76,000 का। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में बात की जाए, बैंक निफ्टी में भी एक राउंड लेवल था। तो उसी वेवर को फाइंड आउट करते हुए मार्केट डाउन साइड मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, तो जिस वजह से वहाँ पास हम वेट ही कर रहे थे। देखा जाए कि जो बैंक निफ्टी हो 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था मे बी डाउन साइड आने के बाद, तो जिस वजह से यहाँ पास सेलर इंक्लूड हुए तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट कंप्लीटली अप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, तो वहाँ पास डायरेक्टली बाहर इंक्लूड हो गए थे। तो उसी बीवर को फाइंड आउट करते हुए हम डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट जस्ट अदरवाइज अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम तो नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जब बाहर के एसएल मिलेंगे तो उनके एसएल को मार्केट ट्रैप करने के लिए मार्केट डाउन साइड का रिट्रेसमेंट क्रिएट कर सकता है। तो उसी बीवर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट कर ली जो 23,950 के लेवल पे, और उसके बाद दिन देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दी। तो मार्केट को आप फाइंड आउट कीजिए, वो मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करने के बाद कंप्लीटली आप अपने पोजीशन को एग्जिट करिए। तो हमने इस बिग मार्केट में 4 डेज हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की, और उसके बाद मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में 1 डेज हमने जिस लेवल पे पोजीशन क्रिएट की, फर्स्ट डे हमने एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया, सेकंड डे हमने जिस लेवल पे पोजीशन क्रिएट की उसी लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर दी थी। नेक्स्ट डे भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया, और थर्ड डे भी एक अच्छा प्रॉफिट करने के बाद मार्केट से उसी लेवल पे एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे मार्केट में। हम जैसे एनालिसिस क्रिएट की, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हमारे मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट किया। मे बी हमने अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं की और हम वेट करते रहे। ऐसा आपको रिग्रेट कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा, लेकिन आप अदरवाइज उसको एनालाइज जब करेंगे तब आप वहां पास वेट करिए कि मार्केट में हमने अपनी पोजीशन तो क्रिएट नहीं की, तो मे बी मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, किस लेवल के बाद मार्केट दोबारा हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, तब हम आप अपनी पोजीशन वहां पास क्रिएट करेंगे। तो उसको आप एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक अच्छा मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बेनिफिट कैप्चर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।